बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द सेल थ्योरी यानी मॉडर्न सेल थ्योरी और एक्सेप्शंस टू मॉडर्न सेल थ्योरी। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सेल वॉल। आज से हम सेल के पार्ट्स को शुरू कर रहे हैं। तो पहला पार्ट्स जो है वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो प्लांट और कुछ और ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है, लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल जो है ये एक हार्ड कवर है, ये एक हार्ड रिजिड कवर है जो कि डेड इन नेचर है, और ये सेल को बाहर की तरफ से ओवरलैप करता है, बाहर पड़ा होता है सेल के बाहर। तो इसकी डिफिनीशन हम कुछ यूँ लिखती है, इट इज़ द rigid covering present around the cell। तो ये एक रिजिड हार्ड कवर होता है जो कि सेल के बाहर पड़ा होता है, और सेल वॉल जो होता है ये डेड होता है, इट इज़ डेड इन नेचर। सेल वॉल हमेशा सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है। सेल वॉल हमेशा जिन सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें हमेशा सेल मेम्ब्रेन के बाहर पड़ा होता है, ये डेड इन नेचर होता है। जब प्लांट सेल से, जब किसी भी प्लांट, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है दरमियान में, इसके अराउंड यहाँ पर इसी तरह सेल वॉल होता है। अगर इस सेल वॉल को रिमूव किया जाए, जो डेड पार्ट है, आज हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर जो है सेल वॉल, अगर इसको रिमूव किया जाए तो बाकी जो रह जाता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इसके अलावा जो हमने रेड शो किया है, ये ग्रीन कलर जो हमने शो किया है, ये है सेल वॉल, और जो दरमियान में जो रेड कलर जितना भी स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। गौर से सुने, जब किसी भी प्लांट सेल से सेल वॉल को रिमूव किया जाए, जो बकाया पार्ट रह जाता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, इसमें जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं और उसके साथ साथ न्यूक्लियस वगैरह, ये सब कुछ जो होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम आते हैं सेल वॉल की डिस्कवरी की तरफ, कि सेल वॉल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। About in 1665, रॉबर्ट हुक में रॉबर्ट हुक ने एक ओक ट्री का एक पार्ट लिया, एक कार्क का टुकड़ा लिया, ओक ट्री का था। उस कार्क को सिंपल माइक्रोस्कोप में मुताला किया। जब उन्होंने वहाँ पर ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे हेलो हेक्सागोनल कंपार्टमेंट है यहाँ पर। तो उन्होंने बहुत सारे इस तरह के हेलो हेक्सागोनल कंपार्टमेंट देखे। इससे पहले न सेल का तस्वुर था, न सेल डिस्कवर हुआ था। तो सबसे पहले उन्होंने इस हेलो कंपार्टमेंट के लिए सेलुला का वर्ड यूज़ किया। दरअसल में सेलुला लातिन वर्ड है जिसका मतलब है हेलो कंपार्टमेंट या हेलो स्पेस या एम्प्टी स्पेसिस या हेलो चैम्बर। तो उन्होंने इस हेलो चैम्बर के लिए सेलुला का वर्ड यूज़ किया, और बाद में जो सेल वर्ड है ये सेलुला से डिराइव हुआ, और ये सेल वर्ड जो है ये सेलुला से डिराइव हुआ। तो असल में उन्होंने सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन दरअसल उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। जब प्लांट सेल डेड हो जाता है तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो उससे रिमूव हो जाता है, लॉस हो जाता है, और सिर्फ सेल वॉल रह जाता है। तो उन्होंने असल में सेल वॉल को, प्लांट सेल की सेल वॉल को डिस्कवर किया था, और यही सेल की पहली डिस्कवरी भी थी।
तो असल में 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, उसके साथ साथ सेल वॉल को भी डिस्कवर किया था, क्योंकि उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। असल में हमने पहले लेक्चर में ये बात की थी कि उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था, तो हमने एक और बात भी बताया था कि फिर लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, वो था एंटोनी वान लीeuwenhoek। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने सबसे पहले पॉन्ड वाटर को लिया और उसको ऑब्जर्व किया, तो इसमें उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया और डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि उन्होंने सेल वॉल को डिस्कवर किया था इन 1665 में। अगर देखा जाए तो केमिकल कंपोजिशन हम इसके बाद मुताला करते हैं कि सेल वॉल जो है वो केमिकली किन किन कंपाउंड से मिला होता है, बना होता है। केमिकल कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन में जो मोस्टली होता है, नंबर 1 वो होता है सेल्यूलोज। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा पार्ट होता है सेल वॉल का वो सेल्यूलोज से बना होता है, प्लांट सेल वॉल का। सेल्यूलोज जो होता है वो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है। तो सेल्यूलोज जो है इट इज़ अ होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, होमोसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। हम आगे जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस तरह कंबाइन होते हैं और सेल्यूलोज मॉलिक्यूल को बनाता है और फिर सेल्यूलोजिक फाइबर बनाते हैं और यूँ इससे सेल वॉल बनता है। इसमें कुछ और चीज़ भी डिपॉजिट होती है। इसके बाद जो होता है दूसरे नंबर पर वो होता है हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज सेल्यूलोज जो था वो था एक होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। हेमीसेल्यूलोज जो है वहाँ पर भी ग्लूकोज होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी इसमें मौजूद होते हैं। तो हेमीसेल्यूलोज जो है वो एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड। सेल्यूलोज इज द हेट्रोपॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज। इसके साथ साथ इसमें गैलेक्टोज भी होता है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज, आर्बिनोज, एंड ज़ाइलोज। इन चीज़ों से हेमीसेल्यूलोज बना होता है। हेमीसेल्यूलोज इज़ अ पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज, आर्बिनोज एंड ज़ाइलोज। इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें भी होते हैं जो कि आगे पढ़ते हैं। अच्छा, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज के अलावा यहाँ पर पेक्टिन भी पाया जाता है। सेल वॉल में पेक्टिन भी मौजूद होता है। ये एक केमिकल कंपाउंड है जो कि दो चीज़ों से बना होता है यूजुअली, ग्लूकोरानिक एसिड, ग्लूकोरानिक एसिड प्लस ग्लैक्टोरानिक एसिड। ये पेक्टिन जो होता है ये ग्लूकोरानिक और गैलेक्टोरानिक से बना होता है। इसके अलावा यहाँ पर लिग्निन डिपोजिशन भी होता है जो कि सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यहाँ पर इसके अलावा क्यूटिन भी होते हैं। क्यूटिन फैटी एसिड से बने होते हैं। ये फैटी एसिड से बने होते हैं। इसके अलावा सेल वॉल में, प्लांट सेल वॉल में मिनरल्स भी पाए जाते हैं। मिनरल डिपोजिशन भी यहाँ पर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम डिपोजिशन, मैग्नीशियम डिपोजिशन, इसके अलावा सिलिकेट्स,
एंड कार्बोनेट्स। तो ये चीज़ें मिलकर प्लांट सेल वॉल को बनाता है। यूजुअली अमूमन जब हम जनरली कहते हैं कि प्लांट सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है तो मेनली वो सेल्यूलोज से बना होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसके अलावा बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है और फंजाई में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वहाँ पर इसका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होता है। बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होता है वो बना होता है, वहाँ पर जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। जबकि फंजाई में जो होता है वहाँ पर सेल वॉल काइटिन से बना होता है। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, फंजाई में काइटिन से बना होता है और प्लांट में ये सेल्यूलोज से बना होता है। इसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट भी है, फॉर एग्जांपल अलजी, तो इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि अमूमन यूजुअली सेल्यूलोज से बना होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होते हैं जो इसकी केमिकल कंपोजिशन में होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल पढ़ेंगे और वेरियस लेयर्स ऑफ दी सेल वॉल भी इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे।